89% लोग मार्केट में सिर्फ बाय ढूंढते हैं, लेकिन पैसा तब बनता है जब स्मार्ट ट्रेडर सेल पकड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगी, निफ्टी में सेलिंग बार बार आती है लेकिन हम कैप्चर नहीं कर पाते, लोग मिस कर देते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीए निशा शर्मा फ्रॉम ट्रेडिंग किक्स। अगर आप निफ्टी में लॉस से परेशान हैं या फिर मार्केट गिरती है और आप सिर्फ देखते रह जाते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको श्योर सटीक निफ्टी में कब सेलिंग आने वाली है, इसका विस्तार से एक एक्सप्लेनेशन दूंगी, जिसको आप गौर से सुनिएगा और बिना प्रैक्टिस के कभी भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट ना करिएगा। यह टेक्निक आजमाई हुई है, बशर्ते कि आप भी इसको प्रैक्टिस में उतार सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई निफ्टी सेलिंग। अब वैसे तो हर कोई एक लेवल फाइंड कर ही लेता है, लेकिन एग्जैक्ट ट्रेंड कैसे चेंज होगा इस पे बहुत इम्पोर्टेंट है हमें एग्जैक्ट पॉइंट पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, तो इन चीजों को रीड कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैंने निकाला है स्टेप 1, कि हम निफ्टी सेलिंग अगर आ रही है, ये सिर्फ निफ्टी सेलिंग के लिए है। अगर निफ्टी सेलिंग अगर आ रही है तो सबसे जरूरी फर्स्ट पॉइंट है ट्रेंड पहचानना। मतलब ट्रेंड या तो अपवर्ड होता है बाइंग के लिए, और ट्रेंड या तो डाउनवर्ड होता है सेलिंग के लिए। तो आज हम सेलिंग की बात करें कि जब भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड होने लगा है कंटिन्यूस, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो मैंने बहुत अच्छा एक इंडिकेटर इसके लिए यूज करती हूँ मैं। वही इंडिकेटर मैंने काफी समय से प्रैक्टिस की है, जो आपको भी इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ताकि आप एकदम एग्जैक्ट ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सके। तो निफ्टी में जब भी सेल तभी काम करेंगे जब मार्केट वीक है। हम 5 मिनट और 15 मिनट में चेकिंग नहीं करेंगे। एक्चुअली 5-15 मिनट में हम ट्रेड एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जब भी हमें एक बहुत बड़ा ट्रेंड, जैसे अप ट्रेंड है और यहाँ से बहुत बड़ा एक सेलिंग आने को रेडी है, तो ये एक पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम श्योर हो जाए कि हम सेलिंग के लिए अगले 1-2 हफ्ते के लिए एंट्री ले सकते हैं। तो हम इसके लिए 1 आवर का चार्ट देखेंगे। सबसे मेन पॉइंट है 1 आवर का चार्ट, जिसमें मैं अपना इंडिकेटर आपको बताऊंगी, जो मैं मोस्टली उसे यूज करती हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है। 80 से 90% ये जो इंडिकेटर है आपको एक्यूरेसी देता है। इससे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम अगेंस्ट ट्रेंड में ट्रेड करेंगे तो हम कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे, हमारा अक्सर लॉस ही आपको दिखेगा। तो ये एक हो गया, सबसे पहले हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है और वो हम 1 आवर फ्रेमवर्क पे करेंगे। हायर हाई नहीं बन रहा है। सेकेंड चीज ये हो गई कि यहाँ पे आप हायर हाई हमें नहीं बनना चाहिए। प्राइस बार बार रेजिस्ट कर रही है, उस रिजेक्शन पॉइंट हमने देखना है। तो यहाँ से हम एक मोटा मोटा हमको ये पता चल जाता है कि सेलिंग प्रेशर बन रहा है। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट लेवल क्या है। मार्केट कभी भी रैंडम ऐसे गिरती नहीं है। मतलब मार्केट ऐसे गिरेगी फिर थोड़ा जाएगी, फिर गिरेगी, ऐसे लोअर लो बनाते हुए जाएगी। तो ये भी हम देखेंगे। प्रीवियस डे हाई, इस पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हमें पकड़ में होना चाहिए। जैसे सडनली राउंड ऑफ फिगर हमने देखते हैं, वहां से बार बार निफ्टी एक पॉइंट पे जाकर, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से बार बार सेलिंग आ रही है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से बार बार सेलिंग आ रही है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है। यहाँ से अपसाइड मूव नहीं कर रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, अदरवाइज ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस पे हम देखेंगे। फिर उसके बाद में आता है थर्ड थर्ड पॉइंट। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। हाँ, थर्ड पॉइंट हमारा सेलिंग कैप्चर करने के लिए थर्ड पॉइंट
सेलिंग कैसे कैप्चर करें? सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोअर अपर विक। अब ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसका हम चार्ट में भी देखेंगे। लेकिन अब जैसे कभी भी कोई सेलिंग आती है तो पहले से बाइंग एक्टिव होती है, यहाँ से बाइंग रिजेक्शन आता है, वापस यहाँ जाके कहीं कैंडल क्लोज होती है तो एक बहुत बड़ी बिग बन जाती है। तो यहाँ से ये एक हमें पता चलता है ये ऐसे रहती है। तो यहाँ से एक पता चलता है कि ये बहुत बड़ी यहाँ से सेलिंग आई है, एक बिग बनी हुई है। कई बार ऐसे बनती है, कई बार ऐसा बनती है, और ये रेड कैंडल में भी क्लोज होती है। यहाँ पे एक रेड इनगल्फिंग कैंडल बनती है, जैसे सपोज आपकी ये बाइंग है, यहाँ पे सेलिंग हुई है, रेड कैंडल बनी है और ऐसे इस टाइप से होती है कैंडल। फिर डोजी के बाद ब्रेकडाउन आता है, एक डोजी बनता है, एक ऐसा डोजी, एक ऐसा डोजी और एक ऐसा डोजी। अब वो भी डिपेंड करता है कि कहाँ बन रहा है। तो ये कैंडल बता देती है कि बाय का नहीं सेल का टाइम है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट ये है कि वॉल्यूम। हमें अक्सर कुछ भी करने से पहले, कोई भी एंट्री लेने से एक वॉल्यूम जरूर नोट करना चाहिए कि उस कैंडल पे कितना वॉल्यूम है। जैसे कैंडल रेड कैंडल बन रही है तो वहां क्या वॉल्यूम है, समझ लो बिग प्लेयर वहां से आगे एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई है तो वहां से एक स्टार्ट हो गया, और बिग बिग स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐसा बनती हुई दिख रही है तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने एक इजी करने के लिए कैप्चर लिखे हैं, तो अब इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा चार्ट। अब देखिए ये निफ्टी का करंट लाइव चार्ट है आज का। आज की डेट मंडे 19 जन है। तो ये एक निफ्टी में कंटिन्यूअस सेलिंग आई हुई है, आप नोट कर रहे होंगे। एक डबल टॉप बना है यहाँ पर, एक यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आई हुई है, यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेक डाउन दिया हुआ है इस लेवल से। एक एम पैटर्न आप देख सकते हैं। पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फाइनल नहीं हो सकता। पैटर्न हमेशा वर्क करे जरूरी नहीं है, वर्क करता है, लेकिन इसका बहुत इम्पोर्टेंट दो तीन चीजें और ध्यान में देना चाहिए। अपना वॉल्यूम देना चाहिए, जैसे ट्रेंड देखना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। वन वन आवर टाइम फ्रेम देखना चाहिए, वॉल्यूम देखना चाहिए। तो इस सबको मिलाकर कॉम्बिनेशन में हम यहाँ से एक प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल बनी हुई है, देखें। ये देखें, ये यहाँ पे एक जो लाइन बनी है इसके बाद में अच्छी खासी बड़ी कैंडल बन के, वीक बन के, 1 आवर के कैंडल में ब्रेकआउट दिया, वापस यहाँ ब्रेक करने की कोशिश की, फिर एक बड़ी कैंडल बन के वापस गया कि क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया। जो कभी सपोर्ट होता था यही रेजिस्टेंस बन गया। तो ये मोस्टली होता है, तो ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आएगा। तो अब चलते हैं अपने चार्ट पर, हम आइडेंटिफाई कैसे करें। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा आज का टॉपिक था कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ इंडिकेटर में जाना है हमको। यहाँ EMA क्रॉस ये लगाना है, मेरा ऑलरेडी लगा है। ये 926 का एक EMA क्रॉस है, ये बहुत अच्छा वर्क करता है अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पे 926 EMA क्रॉस लगाना है। तो अब ये 1 आवर के चार्ट में बहुत ही अच्छा वर्क करता है, ये मैं आपको समझाती हूँ। 9 पिछली कैंडल, मतलब हम कैसे काउंट करेंगे, ये 9 जैसे हमें यहाँ पे देखना है तो ये 9 पिछली कैंडल का यहाँ एवरेज देता है। ये ऑरेंज वाली जो लाइन है, मतलब ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है, और 26 बिग टर्म ट्रेंड बताता है। ये 26 वाली लाइन है ब्लू कलर की। तो ये EMA क्रॉस एक यहाँ बना है 1 आवर के चार्ट में। अब ये मैंने बहुत बड़ा कर दिया चार्ट को। तो अब आप इसमें ये देखें, जब भी ये जो अप ट्रेंड खत्म होने वाला है, वैसे तो अप ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ से कंटिन्यूअस 1 1 आवर की कैंडल बन गई है, ये कैंडल बनी है ये। लेकिन श्योरिटी कैसे मिलेगी हमको, श्योरिटी चाहिए हमको कि वह ट्रेंड अप शिफ्ट हो रहा है डाउन ट्रेंड में। तो अब इसके लिए मैंने इसमें काफी रिसर्च किया है कि अगर हमको श्योरिटी चाहिए तो ये जब भी क्रॉस करे, मतलब 9 जो EMA है ये 26 EMA को क्रॉस करती है, शॉर्ट टर्म लाइन बिग लॉन्ग टर्म लाइन को क्रॉस करती है, ये बनता है कंटिन्यूअस यहाँ से फॉल आ रहा है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको दिख रहा है इस चार्ट पे, ये करंट चार्ट है, लाइव चार्ट है। देखें यहाँ से यहाँ पे सस्टेन किया, यहाँ पे आप एक चीज और देखें, यहाँ पर कंटिन्यूअस सस्टेन किया,
इस क्रॉस के ऊपर ये मूव नहीं किया, कंटिन्यूअस सस्टेन किया। और जैसे ये ब्रेक डाउन और यहाँ से सस्टेन करने के बाद ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, और बहुत शानदार तरीके से सेलिंग हमको दी है। अब ये कब कैप्चर की हमने? 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे कितने पॉइंट की, अगर हम यहाँ से भी एक आइडेंटिफाई करते हैं, तो 600 पॉइंट की हमको यहाँ से रैली मिली है डाउन के लिए। कंटिन्यूअस एक यहाँ अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड को इसने ब्रेक किया, और यहाँ पे जैसे ही यहाँ बहुत बड़ी एक सेलिंग है, जैसे ये 1 आवर पे अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। तो जब भी सेलिंग आती है तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट है वेट एंड वॉच। अगर हम वेट एंड वॉच करेंगे तो हमें बहुत अच्छे चीजें कैप्चर करेंगे। हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ट्रेंड आइडेंटिफाई एक टाइम हो गया तो हम बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो बैक टू बैक सेलिंग आई है, बैक टू बैक 2 दिन से सेलिंग है। फिर यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस हुआ। जब भी हमें ऐसा हो तो एक अपना फिबोनाची टूल आइडेंटिफाई करना है। देखो यहाँ से हमने कैप्चर किया, और फिबोनाची टूल एग्जैक्ट 16.80 से रिवर्स होके वापस डाउन ट्रेंड हमको दिखाया। यहाँ अप ट्रेंड के मुंह मिले, लेकिन जो एक मेन स्टार्ट हो गया है डाउन ट्रेंड, तो अब ये डाउन ट्रेंड ही चल रहा है काफी समय से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है 926 ईएमए का 1 आवर के चार्ट में आप ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे और कंफर्मेशन चाहिए तो हम 950 ईएमए क्रॉस लगाते हैं। अब ये 950 ईएमए क्रॉस देखें, यहाँ पे कहीं हमें सिग्नल दे रहा है कि हम यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल देख रहा है। 50 ईएमए का क्रॉस देखें, ये 50 के नीचे ही है। ये हमारे पुख्ता करता है, ये एकदम स्टैम्प पेपर की तरह स्ट्रॉन्ग हमको सिग्नल देता है कि ट्रेंड नेगेटिव है और डाउन साइड का ट्रेंड है। कितनी बड़ी बड़ी कैंडल हमें मिली है। अब यहाँ एक सपोर्ट बन रहा है। अब जैसे ये सपोर्ट ब्रेक करता है, यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, ये देखें जैसे ये सपोर्ट बन रहा है, यहाँ से और सेलिंग हमको देखने मिल सकती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दे दिया 950 एमए ने। अगर हम 950 एमए क्रॉस को यूज करते हैं और 926 को भी यूज करते हैं, दोनों में आप 1 डे के बेसिस पर आराम से यहाँ सेलिंग प्लान कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमें कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना होगा। अब यहाँ पे और भी देख सकते हैं, देखें यहाँ पे भी एक सेलिंग है 926 और 950 का। ये देखें एक 926 का ये वाला एक सेलिंग है, स्टार्ट हुआ है सेलिंग, इसके बाद से हमको अच्छा 200 100 150 पॉइंट मिला है यहाँ पे। अगर हम कंफर्म करते हैं इसको देखें यहाँ से हमको एग्जैक्ट 1 आवर की सेलिंग आई है, यहाँ से प्रॉपर एक सेलिंग मिली हुई है। और अगर बहुत हमको ये नहीं भी हम कैप्चर करके कर पाते हैं, फिर भी हम इसके बावजूद भी 100 150 पॉइंट हम सेलिंग के कैप्चर करते हैं। बाइंग में भी ऐसे ही है, बट आज सिर्फ हम सेलिंग की बात कर रहे हैं, तो सेलिंग के भी देखते हैं। जब भी फेक ब्रेकडाउन आता है, मान लो आपको कहीं भी फेक ब्रेकडाउन आता है, हमको कहीं भी गड़बड़ होती है, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब भी ऐसा क्रॉस बनता है, अब यहाँ आप नोट कर रहे हैं कि रेड रेड कैंडल बनी है ना, और यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल बन रही है। देखें अब यहाँ से बनी है, और यहाँ पे पहले ही इसने एक क्रॉस बन गया। अब ये क्रॉस बना कैसे? पहले यहाँ एक बड़ा, यहाँ से ब्रेक आउट दिया, यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे बहुत अच्छा कैंडल बना, और फिर ये यहाँ पे सस्टेन किया, इसके नीचे नहीं आया, और एक ईएमए क्रॉस, सबसे इंपॉर्टेंट ईएमए क्रॉस यहाँ बना। और जैसे ये सस्टेन किया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने को मिला। ये देखें यहाँ पे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें आपको कुछ दिन इस ईएमए पे प्रैक्टिस करनी होगी, और अपने लेवल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करना पड़ेगा। और ये ईएमए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। इसको अगर आप फोकस करते हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े अच्छे लेवल्स मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब ये 1 आवर की चार्ट में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर इसने यहाँ ब्रेक डाउन दिया तो एक बहुत अच्छी लंबी बड़ी कैंडल यहाँ हमको देखने को मिलेगी, बशर्ते कि साथ में हमें ओपन इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए टाइम टू टाइम। बट जब भी ये सेलिंग आती है, तब बड़ी जब भी बिग प्लेयर्स आते हैं तो ओपन इंटरेस्ट भी वर्क नहीं करते।
इस चीज को ध्यान में रखिएगा और इसको बैक टू बैक टेस्टिंग करिए। अगर आपको इस पे बहुत स्ट्रांग डिसीजन चाहिए तो बैक टू बैक प्रैक्टिस करें। ये देखें, बैक टू पैस 1 आवर पे प्रैक्टिस करें और 1950 में भी इसी तरह वर्क करता है। बैक टू बैक आप चेक करें कहाँ कब कैसे हमें एंट्री प्लान करनी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको सामने रखी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज मुझे निफ्टी में सेलिंग कैसे आइडेंटिफाई करनी थी ये आपसे डिस्कस करना था, वो मैंने किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत स्ट्रांग सेलिंग आई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें अपना पैसा बचाना है। कमाने से ज्यादा अगर हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि हमारा पैसा बचे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है वेट एंड वॉच। बहुत जल्दबाजी में ट्रेड मत लें, कम ट्रेड लें, अच्छा ट्रेड लें, और तभी हम सस्टेन कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताई है। अब अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, बात समझ आई, तो प्लीज लाइक जरूर करेगा, सब्सक्राइब जरूर करेगा और इस पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। हमेशा याद रखिए, मार्केट में सिर्फ समझदार और जो स्मार्ट ट्रेडर है वही पैसा बनाते हैं, बाकी सब भी पैसा गवाते हैं। अगर आपको स्मार्ट ट्रेडर बनना है तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करें, सिर्फ चार्ट को देखने की हैबिट डालें। चार्ट को अगर आपने देखने की भी हैबिट बना ली तो बहुत जल्द आपको उस पर ग्रिप आएगी, बहुत जल्द आपको उसमें एफर्ट, विदाउट एफर्ट आप अपना ट्रेड प्लान कर सकेंगे। तो आज के लिए यही था दोस्तों। अब जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट ट्रेडिंग वीडियो में। बहुत अच्छा कोई अच्छा सा वीडियो लेके आऊंगी। लेकिन अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, आपको कोई अच्छा वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।